हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब बताइए, हम भगवान के अंश हैं, हाँ, तो ये अनुभूति 24 घंटे होनी चाहिए या कभी होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए? आपको ये अनुभूति तो सदा रहती है, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, जो कि आप हो नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अपना भ्रम मिटा लीजिए। ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं। क्यों? हम स्त्री के शरीर में आए हुए हैं, हम पुरुष के शरीर में आए हुए हैं। शरीर स्त्री और पुरुष का हो सकता है, आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, आप तो शुद्ध आत्मा हैं। लेकिन कोई ये भूल सुधारना नहीं चाहता। संसार में लीला करने के लिए, व्यवहार करने के लिए आपको स्त्री बन के, पुरुष बन के व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, जो अभी तलक भूले हुई हैं शरीर मानकर, हाय राम, हम तो इतना दान कर चुके, फिर इसका मलाल कर रहे हो, हम क्या कर चुके? वो तुम्हारा क्या था? ये सोचो, मेरी जिंदगी की शुरुआत आज से हो रही है। जब आंख खुले तब सवेरा, जब आत्मज्ञान हो जाए तब से मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आगे बढ़ने का मार्ग हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तो क्या हृदय से पुकारिए भगवान से कि जो अभी तक भूले हुई हों उनकी माफी मांग लें, तब प्रेम उत्पन्न होता है। उनका दोष एक भी नहीं हुआ, पर मुझे दिखा इसलिए मेरा दोष है। जिसके साथ प्रेम स्वरूप होना है ना, ध्यान से सुनिएगा, वहां इस तरह करना, तब आपको प्रेम उत्पन्न होगा। करना है या नहीं करना प्रेम, ये आपने डिसाइड करना है। आपको इसी जन्म में अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। आपको, अब आप कहेंगे करना तो चाहते हैं, क्यों? आप हकीकत बता रहे हो, फिर कुत्ते बिल्ली गधे, अरे बाबा अनंत जन्म हो चुके बनते बनते। मैंने कहा नहीं, अनंत ठोकरे खा चुके हैं। ये दान करने से, ये मंदिर बनवाने से, ये पुण्य करने से कुछ नहीं होता, केवल एक भ्रम है। और आप और हम लोग उसी भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं, मेरा तो केवल आपसे निवेदन है कि आप और हम सब लोग बार बार सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सत्य है, कितना असत्य है। नेट ही चला जाता है इसका। राधे राधे भैया, आ गया है नेट। ये इंटरनेट चला जाता है तो मालूम पड़ता है कि आप लोगों से वार्तालाप खत्म हो जाती है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम क्या है, ऐसा प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? ये प्रेम तो ईश्वरीय प्रेम है। मैंने कहा ना, जित देखूं तित श्याममयी है। ये प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। ऐसा सब जगह होना होता नहीं है, ये तो किसी जगह पर होता है और कहीं पर नहीं होता। इसका मतलब आपको आत्मज्ञान कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे सब जगह कैसे? अब शरीर से मोटा दिखे उस पर भी प्रेम, गोरा दिखे उस पर भी प्रेम, काला दिखे उस पर भी प्रेम, लंगड़ा लूला दिखे उस पर भी प्रेम। यानी किसी के अंदर भेद बुद्धि ना रहे, तब आपको आत्मज्ञान समझिएगा।
यानी ध्यान से सुनो, प्रेम तो आत्मज्ञानी पुरुष को ही नजर आएगा, बाकी सबको संसार ही नजर आएगा। संत महात्माओं को जब ये प्रेम का साक्षात्कार होता है, फिर वो इसी प्रेम में जीते हैं। किसी ने पूछा कि शुद्ध प्रेम क्या है? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रेम और आसक्ति का भेद क्या है? जो विकृत प्रेम है उसी का नाम आसक्ति है। इस संसार में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो विकृत प्रेम कहलाता है, मरने वाला प्रेम है संसार का, और उसी को आसक्ति भी कहा गया। जैसे मैंने कहा था, ये सुई और चुंबक वाला काम है, उसमें प्रेम जैसी वस्तु है ही नहीं, केवल आसक्ति है। सुई और चुंबक में आकर्षण को लेकर आपको लगता है कितना प्रेम है। इस दुनिया में शुद्ध प्रेम वही परमात्मा है, उसके सिवा अन्य कोई परमात्मा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं और होगा ही नहीं। दिल को ठंडक होती है। देखिएगा, टोटल विश्व में 11 धर्म हैं, जिसमें से 8 धर्म हमारे हिंदुस्तान में हैं। सब धर्मों का एक परमात्मा है, परमात्मा के नाम अनेक हैं, परमात्मा एक है। जिस प्रेम में क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जो प्रेम समान एक जैसा रहता है, ऐसा शुद्ध प्रेम सोच के देखिएगा हमारे अंदर प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। मैं अभी प्रेम स्वरूप हो चुका कि नहीं हो चुका? अगर ऐसा हो गया तो उस प्रेम में ही आप मस्त हो जाओगे, तो जगत भूल ही जाओगे। फिर क्या होगा? अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। तुम भी प्रेम स्वरूप हो गए। अब कोई गरीबी नहीं रही, कोई अमीरी नहीं रही, कोई जवानी नहीं रही, कोई बुढ़ापा नहीं रहा। मरने वाली चीज से अपना संपर्क ही खत्म हो गया। इसको कहते हैं प्रेम स्वरूप हो चुका। उस प्रेम में ही जीव को मस्त हो जाना, जगत भूल ही जाओगे, जगत पूरा विस्मृत होता जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का निचोड़ निनोड़ कर लीजिए। आपने भागवत सुनी? हम सुनी है। तो जगत का प्रेम खत्म हो गया? नहीं, वो तो नहीं हुआ। फिर इसका मतलब आपने आत्मा बन करके, मन को एकाग्र करके भगवत प्रेम नहीं सुना। जगत भूल जाओगे, जगत पूरा विस्मृत हो जाता है। प्रेम में मस्त हुए फिर तुम्हारा संसार अच्छा चलेगा, दर्श रूप से चलेगा, मस्ती में रहोगे, आनंद में रहोगे। इसका एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। जब परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के डसने का श्राप मिला था, उसको पता था ये श्राप फलीभूत होगा। वो बहुत भटका कि मैं क्या करूं, कैसे मेरा कल्याण हो। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई वक्ता बनने को तैयार नहीं।
एक आसन खाली था। सुखदेव परमहंस अलमस्त आत्मज्ञानी आकर के उस पर विराजमान हुए। सब उनकी तरफ हाथ देखकर निवेदन कर रहे हैं, प्रभु बोलिए, इस सीट पर आपको बैठाया है और धन्य हो सुखदेव परमहंस जो राधे का प्रेम पी चुके थे, तत्व ज्ञान को जान चुके थे, 24 घंटे आत्मा में ही लीन रहते थे। जब परीक्षित को उन्होंने 7 दिन भागवत सुनाई और 7वें दिन, ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत का निचोड़ यही है। जब 7वें दिन परीक्षित से कहा कि परीक्षित देखो, तक्षक नाग तुम्हें डसने आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं परीक्षित? गुरुदेव मुझे नहीं, मेरे शरीर को डसने आ रहा है। ये आत्मज्ञान है, यही भगवत प्रेम है। फिर तुम्हें दुख नहीं हो रहा? नहीं, 7 दिन पहले मुझे दुख था, क्योंकि मैं अपने को देह से राजा मानता था। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया और मेरे लिए परमानंद परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान का विमान आ रहा है। अब मेरा परम पद हो रहा, मैं अपने लोक में जा रहा हूं। ये इस देह में ही ज्ञान होना चाहिए। और आप हम लोग इस देह के ही पीछे मरते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए मेरे भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल निचोड़ है ये। अब आप सोचिएगा कि कहाँ हम लोग, कैसे हमारा कल्याण होगा, क्या करें हम ऐसा? करने से ही होगा, अपने आप से नहीं होगा। नानक जी की एक कथा मैंने सुनाई थी। बाबा नानक जी कहीं जंगल से गुजर रहे थे। उनका शिष्य मर्दाना उनके साथ था। मर्दाना से पूछा गुरु ने, वो सामने कौन जा रहा है? उसने कहा, गुरुदेव कोई व्यापारी लगता है, तराजू है उसके पास, हो सकता है उसके पास ऐसी कोई चीज हो जो दूर से दिखाई देती है, जैसे कंधे पर उठाने वाली बहंगी जिसे बोलते हैं, जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उठाया हुआ था। ऐसे आजकल आप खूब जानते हो, सब्जी बेचने वाले, सामान बेचने वाले खूब इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहा नानक जी ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए मर्दाना के माध्यम से, बुलाओ उसको मेरे पास। जाके क्या बोले मर्दाना, अरे व्यापारी, तुझे हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं, तू अपने को खुशकिस्मत समझिए कि किसी संत ने मुझे बुलाया। जब जाकर उस व्यापारी ने नानक जी का नूरी चेहरा देखा, बहुत प्रभावित हुए, माथा टेका। तो नानक जी बोले, अरे लाला ये क्या कर रहे हो? नानक जी ने पूछा, आप क्या करते हो? ध्यान से सुनिएगा सब जने। तो बोले, सच्चे बादशाह अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए जगह जगह घूमता हूँ, एक गांव से दूसरे गांव में। सुबह घर से निकलता हूँ, रात को वापस लौटता हूँ। क्या बेचते हो? मुझे भी दिखाओ। बाबा नानक जी ने कहा, क्या बेचते हो, मुझे भी दिखाओ। कहा, ये हल्दी है, ये मिर्च है, ये नमक है, ये दाल है, ये आटा है, ये चीनी है।
उन्होंने पूछा ये छोटी थैली में क्या है? कहा बाट है, इनसे चीजों को तोलता हूं, दिखाओ जरा। नानक जी ने हम लोगों को ज्ञान देने के लिए पूछा कि जरा दिखाओ व्यापारी ये क्या है? बोला जी ये पंसेरी है। 5 शेर उस वक्त की बात है। ये पंसेरी है, ये 2 शेर है, ये 1 शेर है, ये आधा शेर है। ये सबसे छोटा क्या है? नानक जी ने पूछा, ये सबसे छोटा क्या है? बोले ये पाव है। बाबा नानक ने उसे पकड़ लिया। धन्य हो पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ बोलने लगे नानक जी। तू धन्य है जो अपने आप को छोटा मानता है। अब यहां से शिक्षा लीजिए सब जने। नानक जी क्या शिक्षा देना चाहते थे? जो सबसे छोटा है, छोटा मानता है, छोटा मनवाता है, तेरा स्थान तो सबसे छोटा, तू अपने आप को छोटा ही मानता है, तू अपने आप को छोटा ही मनवाता है, वही परमात्मा की कृपा को पाता है। जो अपने को जीरो मानेगा वही परमात्मा की कृपा को पाएगा। अरे हम ऐसे कैसे मान लें? हमारे तो पिता ने हमें करोड़ रुपए कमा के दिए हैं, हमारे पति ने लाखों करोड़ रुपए कमा रखे हैं। अहंकार है, अज्ञानता है। क्या कहते हैं नानक जी? जो अपने को शून्य मानता है, परमात्मा की कृपा का पात्र वही बनता है। ना गुरु कृपा का पात्र बन सकता है। ये दोनों कृपाएं, हरि कृपा और गुरु कृपा, उनसे लुढ़क जाती है। मनुष्य शरीर तो मिला, ना हरि कृपा मिली ना गुरु कृपा मिली, क्योंकि अपने अंदर अहंकार था। हम ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम व्यापारी हैं, बस ना वो परमात्मा से भी गिर गया और गुरु से भी गिर गया। ये दोनों कृपाएं ऐसे जीव से लुढ़क जाती हैं जैसे ऊंचे स्थान पर वर्षा बरसती है और पानी नीचे लुढ़क जाता है। ये कृपा कैसे हो? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। विनम्रता से अपने आप को बड़े मानने वाले, बड़े मनवाने वाले इस अनमोल चीज से वंचित रह जाते हैं। वो हरि कृपा और गुरु कृपा से वंचित रह जाते हैं। ना वो इसकी कदर समझ पाते हैं और ना इसे प्राप्त कर पाते हैं। परमात्मा को और संतों को ये पसंद नहीं है। भगवान और गुरु इनसे मुख मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार का भी अभिमान है, किसी प्रकार की भी अपने अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। लोग क्या कहते हैं? हम सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत साधना करते हैं, बड़ी बड़ी धन संपत्ति ही क्या, ये सब बेकार है। मैं अधिक सेवा करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं है, यही बड़प्पन के चिन्ह है। हमारे अंदर मान सम्मान की बहुत भूख रहती है। जिन साधकों में, ध्यान से सुनिएगा, जिन भक्तों में ऐसी बात होती है, सब नोट कीजिएगा, परमात्मा और गुरु उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इतना कुछ उपलब्ध होने के बाद भी कि इस देह में हरि मिलते हैं, संत महात्मा भी मिले होते हैं, लेकिन वो मुख मोड़ लेते हैं। इतने पर भी मेहनत करने के बावजूद वे टस से मस नहीं होते।
अपने दुर्गुण दोष दूर करने को तैयार ही नहीं होते। इनको लगता है हम कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे, कोई दूसरे मंदिर चले जाएंगे, कोई दूसरा। अपना अहंकार नहीं झुकना चाहिए। इनको क्या लगता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े मानने बड़ा मनवाने में ही सब कुछ है। बड़ा मानने और बड़ा मनवाने में ही सब कुछ है। मानो जो हमने पाया था वो पा लिया। ऐसे भक्त और ऐसे साधक परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से सदा के लिए वंचित रह जाते हैं, कुछ नहीं मिल पाता। अभिमान किसी भी प्रकार का ना समझो। मेरा अमुक के साथ गहरा संबंध है, इस बात का अभिमान नीचे गिराता है। गुरु के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, संत के आसपास भटकने वाले लोग सब वंचित रह जाते हैं। वो यथार्थता को समझ ही नहीं पाते, वो यथार्थता को जान ही नहीं पाते। ऐसे ही मानते हैं जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी इंसान हैं। हम लोग अपने गुरु में भी इंसान को देखते हैं। मानो ऊपरी ऊपरी चीज उन्हें दिखाई देती है, भीतर की चीज उन्हें नहीं नजर आती। ये बहुत गहरा दुर्प्रभाव इसका पड़ता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर नानक जी के बताई हुई इस शिक्षा का निचोड़ बताता हूँ।